एक बार एक साइंटिस्ट ने एक कुत्ते को एक ऐसे कमरे में बंद किया जहां उसे बार बार इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए जाते थे। शुरू में कुत्ते ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे हर रास्ता बंद मिला। आखिरकार उसने हार मान ली और चुप करके बैठ गया। अगली बार साइंटिस्ट ने दरवाज़ा खुला रखा, लेकिन हैरत की बात यह थी कि इलेक्ट्रिक शॉक्स लगने के बावजूद कुत्ते ने भागने की कोशिश नहीं की। इसे साइंस की जुबान में लर्नड हेल्पलेसनेस कहते हैं। दोस्तों, गरीबी भी बिल्कुल इसी पिंजरे की तरह है। जब कोई इंसान बार बार कोशिश करके नाकाम होता है तो उसका दिमाग ये मान लेता है कि अब कुछ नहीं बदल सकता। आज के इस वीडियो में हम इस चीज़ को अनकवर करेंगे कि कैसे दुनिया का सिस्टम और हमारा अपना दिमाग हमें गरीब बनाए रखता है। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। तो पहला सवाल, क्या गरीबी सच में दिमाग को इफेक्ट करती है? 2013 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। न्यू जर्सी के एक शॉपिंग मॉल में, जहां पे 400 लोग थे, उन्हें एक सिंपल सिनेरियो दिया गया। आपकी गाड़ी खराब हो गई है, उसकी रिपेयरिंग के लिए $1500 लगेंगे, तो आप क्या करेंगे? जब गरीब लोगों ने इसके बारे में सोचा तो उनका आईक्यू लेवल 13 पॉइंट्स गिर गया। 13 पॉइंट्स आईक्यू लेवल का मतलब है कि जितना एक पूरी रात ना सोने से होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ज़रूरी डिसीजन लेना हो लेकिन आप सारी रात जागते रहे हों, तो बिल्कुल वैसी ही कंडीशन। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, जब उन्हें इजी फाइनेंशियल कंडीशन दी गई, जैसा कि आपने जस्ट $150 का रिपेयर करवाना है, तो उनका आईक्यू लेवल नॉर्मल रहा। इसी तरह की एक और रिसर्च इंडिया में भी की गई, जहाँ पे 464 गन्ने के किसानों को स्टडी किया गया। इन किसानों को साल में सिर्फ एक दफ़ा पैसे मिलते थे, वो भी फसल की कटाई के बाद। रिजल्ट ये निकला कि फसल की कटाई से पहले जब वो गरीब थे तो उनका आईक्यू लेवल कम था और वो गलत डिसीजन ले रहे थे, लेकिन फसल की कटाई के बाद जब उन्हें पैसे मिले तो उनका आईक्यू लेवल नॉर्मल रहा और वो बेहतर डिसीजन लेने लगे। सेम लोग, सेम हेल्थ और सेम एजुकेशन, लेकिन सिर्फ पैसों की टेंशन ने उनके दिमाग को हाईजैक कर दिया। इस चीज़ को कहते हैं स्केर्सिटी माइंडसेट, और ये गरीबी का सबसे डेंजरस वेपन है। तो अब सवाल यह है कि ये स्केर्सिटी माइंडसेट काम कैसे करता है। इस चीज़ का जवाब हार्वर्ड के एक प्रोफेसर सुंदेल मुलत्थन ने दिया है। उनका कहना है कि जब आप गरीब होते हैं तो आपका फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे रहता है कि आपने कल का खाना कहाँ से खाना है, बच्चों की फीस कहाँ से देनी है, घर का रेंट कैसे देंगे। तो जब दिमाग इन सवालों में उलझ जाता है तो उसके पास दूसरे जो अहम टास्क हैं, एजुकेशन, प्लानिंग, तो इन सारे टास्क के लिए एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ में ये समझ आती है कि अगर आप गरीब हैं तो आप टेंशन में होंगे, स्ट्रेस में होंगे। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप गलत डिसीजन लेंगे। अगर आप गलत डिसीजन है तो आप दोबारा गरीब होंगे, और ये साइकिल रिपीट होता जाता है, और इसे पॉवर्टी ट्रैप कहते हैं। अभी तक हमने देखा कि किस तरह गरीबी दिमाग को इफेक्ट करती है, लेकिन एक और बड़ा फैक्टर अपॉर्चुनिटी का गैप है। बांग्लादेश में एक लैंडमार्क स्टडी हुई जो कि 11 साल तक चलती रही, जिसमें 6000 लोगों को ट्रैक किया गया। ब्रैक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने लोगों को एक एसेट गाय की शक्ल में दी, और जब रिजल्ट चेक किए गए तो पता चला कि जिन लोगों को गाय दी है उनकी आमदन में 37% इजाफा हुआ है, और उनकी जॉब्स जो हैं वो बेहतर हुई हैं। लेबर फार्मर से वो अब लाइफ स्टॉक के बिजनेस में जा रहे थे। साइंटिस्ट ने एक चीज़ डिस्कवर की है कि अगर आपके मिनिमम एसेट्स एक हद से क्रॉस कर जाएं तो आप पॉवर्टी ट्रैप से निकल सकते हैं, लेकिन अगर आपके वो एसेट एक मिनिमम हद से कम है तो फिर आप वहीं पे फंसे रहेंगे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने एक स्टडी 1990 में स्टार्ट की जो कि 20 साल तक जारी रही। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने रैंडम लोगों को लॉटरी सिस्टम के जरिए झुग्गी से निकल के अच्छी जगह पे मुंतकिल होने का चांस दिया। जब रिजल्ट देखे गए तो पता चला कि ऐसे लोग जो 13 साल की उम्र में अच्छी जगह पे शिफ्ट हो गए थे, उनकी आमदन जो लोग झुग्गियों में रह रहे हैं उनके मुकाबले में 31% ज़्यादा थी। तो इसका मतलब ये है कि अच्छी जगह पे जाने से, एनवायरनमेंट बदलने से या अपॉर्चुनिटी मिलने से आपकी गरीबी कम हो सकती है। क्या सिर्फ पैसे देना ही काफ़ी है? तो इस सवाल का जवाब इथियोपिया की एक स्टडी ने दिया है। उसमें उन्होंने कुछ लोगों को कैश दिया और बाकी जो ग्रुप था उन्हें कैश के साथ साथ ट्रेनिंग भी दी गई, और जब रिजल्ट देखे गए तो पता चला
کہ जिन लोगों को कैश दिया गया है उनके हालात बेहतर तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन जिन लोगों को कैश के साथ ट्रेनिंग दी गई है वो अब सर्वाइवर मोड से निकल के इन्वेस्टिंग मोड में चले गए थे। पाकिस्तान में भी बहुत सारी सोशल प्रोटेक्शन की स्कीम्स हैं जो कि फेल हो जाती हैं। 2023 की एक स्टडी बताती है कि 79% लोगों तक ये स्कीम्स नहीं पहुंच पाती। एलीट क्लास इस चीज़ को ब्लॉक करती है और तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें इन स्कीम्स का आइडिया नहीं होता। तो प्रॉब्लम सिर्फ पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम है एक्सेस की, इंफॉर्मेशन की और सिस्टम की। ये स्ट्रक्चरल पॉवर्टी है जो कि साइकोलॉजिकल पॉवर्टी से मिलके एक अनब्रेकेबल चेन बना देती है। लेकिन सबसे डेंजरस चीज है सोसाइटी का परसेप्शन। जोसेफ रॉन्ट्री फाउंडेशन की रिपोर्ट्स कहती है कि गरीब लोगों के बारे में स्टीरियोटाइप्स बहुत नेगेटिव हैं। जब सोसाइटी ये बिलीव करती है तो गरीब लोग भी खुद को वैसे ही देखने लगते हैं और इस चीज को सेल्फ स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। रिसर्च दिखाती है कि गरीब लोगों में सेल्फ एफिशिएंसी वक्त के साथ कम होती है, यानी उनका अपनी एबिलिटीज पे कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया में एक बहुत दिलचस्प स्टडी की जिसमें उन्होंने आइडेंटिटी का सेल्फ एफिशिएंसी पे असर देखा। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें लो कास्ट और अपर कास्ट के बच्चों को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी गई। उनकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा गया और दोनों ग्रुप्स ने एक जैसा परफॉर्म किया। जब बच्चों की कास्ट पब्लिकली अनाउंस की गई तो लो कास्ट बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो अचानक गिर गई। तो इसका ये मतलब है कि जब इंसान को बार बार उसकी आइडेंटिटी के बारे में बताया जाए, उसे बार बार कहा जाए कि वो गरीब है, तो उसकी सेल्फ एफिशिएंसी कम हो जाती है और वो सच में बुरा परफॉर्म करने लगता है। सोचिए आप ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है और ऊपर से सोसाइटी कह रही है कि तुम्हारी गलती है। लेकिन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने इस चीज को प्रूव किया है कि गरीब लोग कम इंटेलिजेंट नहीं होते, बल्कि उनके हालात उनके दिमाग को लिमिट कर देते हैं। तो अब असल सवाल है कि इस सर्कल से बाहर निकला जा सकता है या नहीं। तो साइंस कहती है कि हाँ, निकला जा सकता है, लेकिन सही तरीके से। बांग्लादेश की स्टडी हमारे लिए सबक है जिसमें बताया गया है कि छोटे कर्जों के बजाय बिग पुश पॉलिसीज जो हैं वो ज्यादा काम करती हैं। एसेट्स को एक साथ ट्रांसफर किया जाए, ना कि थोड़ा थोड़ा करके। जैसे कि पाकिस्तान में बेनजी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जो कि एक अच्छा प्रोग्राम है जिसमें छोटे छोटे थोड़े थोड़े पैसे दिए जाते हैं, लेकिन अगर वही पूरे साल की रकम इकट्ठी दी जाए या फिर उसका कोई कारोबार स्टार्ट करके दिया जाए तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा। अगर आज बेनजी प्रोग्राम बंद हो जाए तो वो गरीब लोगों की हालत सेम उधर की उधर ही रहेगी। तो इसलिए छोटे कर्जों के बजाय बिग पुश पॉलिसीज यानी बड़ा एसेट इकट्ठा देना वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जब गरीब बंदे को इकट्ठा एक एसेट आप ट्रांसफर करेंगे तो उसका स्ट्रेस कम होगा और वो बेहतर डिसीजन लेने लगेगा। इसी तरह गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि अगर वो इस तरह की कोई स्कीम लाती हैं तो अपने प्रोसेस को सिंपल रखें ताकि जो गरीब लोग हैं वो आसानी से रसाई हासिल कर सके। जैसा कि 2023 की स्टडी बताती है कि 80% जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन तक ऐसी स्कीमें नहीं पहुंच पाती। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं। तो फाइनली इसका मतलब क्या है? गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, अपॉर्चुनिटीज़ का गैप है, स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं और सोसाइटी के स्टेरियोटाइप्स का बर्डन है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये पर्सनल फीलिंग्स नहीं है। अगर सुबह आपको भी $1500 का बिल आ जाए और आपके पास पैसे ना हो तो आपका भी IQ लेवल 13 पॉइंट्स गिर जाएगा और आप भी गलत डिसीजंस लेने लगेंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी गरीब को देखें और ये सोचें कि ये बेहतर डिसीजंस क्यों नहीं लेता, तो याद रखिए वो कम अकल नहीं है, उसके हालात ने उसे इस तरह का बना दिया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें।